वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। दरवाजे पर दस्तक सुनकर थोड़ा सा चौंका था। दरवाजा खोल के देखा, सामने किशोरी महाशय खड़े थे। बोले, अरे तैयार नहीं हुए तुम? चलना नहीं है? कहाँ? और कहाँ भाई? तारानाथ के घर। पिछले हफ्ते तो बारिश की वजह से जा ही नहीं सके, तो आज कौन सी बारिश बंद है? मगर कम तो है ना, जा तो सकेंगे। एक तरह से किशोरी सही कह रहा था। तारानाथ के पास न जाना अपना ही लॉस था। जैसे विद्यार्थी स्कूल न जाएं और मास्टर जी पढ़ा दें तो उनकी पढ़ाई का लॉस होता है, उसी तरह से तारानाथ के पास न जाकर कहानी सुनने से पूरा हफ्ता जैसे बर्बाद सा लगता है। मैं भी चल पड़ा। सोचा था तारानाथ के घर के पास के होटल से थोड़े बहुत कचौड़ी पकौड़े ले लेंगे और एक पासिंग शो ले लेंगे, मगर कचौड़ी पकौड़ी की दुकान बारिश की वजह से बंद थी। पासिंग शो लेकर ही तारानाथ के घर पहुंच गए। तारानाथ इस समय कुछ पोथी पत्रे समेट रहे थे। हम लोग को देखकर बोले, आओ आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। विभूति, तुम्हारी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना? चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाएगी। हम लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। इस बार क्या? हर बार ही हम ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आखिर इस आदमी में ऐसा है क्या? कैसे ये हमारे मन की बात जान लेता है? मैं बोला, गुरुजी, आप हर बार कुछ न कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें करते हैं, मगर कभी इसका कारण नहीं बताया कि आप ऐसे करते कैसे। अरे तंत्र विदा में कुछ ऐसी बातें हैं जो तंत्र न जानने वालों को नहीं बतानी चाहिए। तुम लोगों की समझ में भी नहीं आएगा, मगर एक बार बता के ही देखिए ना, हम लोगों की थोड़ी सी जिज्ञासा भी मिटे और हो सकता है हम लोग समझ जाए। अच्छा, 2 मिनट रुको, कहकर वो घर के अंदर चले गए अपनी पोथी पत्र रखने। हम दोनों बैठे बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। वापस कमरे में आए, बोले, देखो, ये सब कोई विशेष शक्ति नहीं है। अगर कोई भी इस पर प्रयास करे तो बहुत जल्दी सफलता पा सकता है। अब पिछले हफ्ते तुम लोग नहीं आए तो मेरा मन थोड़ा तुम लोगों से मिलने को व्याकुल हो रहा था। आज सवेरे जब थोड़ी देर के लिए सूर्यदेव के दर्शन हुए थे, उस समय मैंने इस क्रिया को किया था। इसे सूर्य दर्शन क्रिया कहते हैं। इसमें सूरज की तरफ देखकर अपने अंगूठे को माथे के बीचों बीच लगाना होता है और बाकी उंगलियां नीचे की तरफ होती है, ठीक ऐसे ही जैसे लाठी पकड़ते हैं। और फिर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में सोचा जाता है। इससे हालांकि उसके बारे में सब कुछ नहीं पता चलता है, मगर कुछ एक जानकारियां तो मिल ही जाती। ऐसे ही जब मैं तुम लोगों के बारे में सोच रहा था तो पता चला कि आज तुम लोग आओगे। हाँ, वहां पर स्वास्थ्य की परेशानी अवश्य दिखी। अब जब तुम यहां आ गए हो तो मतलब तुम स्वस्थ हो, मगर तुमसे संबंधित कोई तो तुम्हारी पत्नी हो सकती है। इस तरह से मैंने पता लगा लिया। मतलब कोई विशेष तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं है। हर बात में विशेष तंत्र मंत्र नहीं किया जाता है विभूति बाबू। तो ठीक है, मगर हम लोग जिस कारण से आए हैं अब उस विषय पे आइए। किस कारण से आए हो भाई? कहानी सुनने, और क्या? तुम लोगों से मैं कई बार कह चुका हूं, मैं कोई कहानी हानि नहीं जानता। पितु, मेरे जीवन के सच्चे अनुभव सुनना है तो ही यहां आया करो। अरे तो हम लोग तो वही सुनने आए। सुनने तो आते हो, मगर विश्वास कभी नहीं करते।
अरे किसने कह दिया आपसे? विश्वास नहीं करते क्या? हर हफ्ते चले आते। तो आज क्या सुना रहे? किशोरी थोड़ा उत्तेजित हो गया। सुनाता हूँ। अच्छा, तुम लोगों ने मृत संजीवनी के बारे में सुना है? मृत संजीवनी? हाँ, सुना है। वैसे आपने एक बार संजीवनी मंत्र के बारे में विशेष बताया था। मगर मृत संजीवनी भी होती है। और यही विधा का प्रयोग करके हनुमान जी द्वारा लाई जड़ी बूटियों से लक्ष्मण जी को जीवित किया गया था। ये भी शायद तुम्हें पता होगा। हाँ, ऐसी ही बहुत सी संजीवनी विधाएं फैली हुई है। आपको आता है ये सब? आता भी है और नहीं भी, पर आपने तो आज तक कभी ये सब बताया नहीं। अभी भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने तुम लोगों से नहीं बताई। अच्छा, लाओ जरा सिगरेट का पैकेट दो। सिगरेट जलाकर कुछ कष्ट देते हुए तारानाथ अपने सिर पर हल्के हल्के मुक्का मारने लगे। हम लोग तैयार थे। अब वो घटनाओं को संजो रहे हैं। अभी एक अच्छी सी घटना सामने आई। बोले, ये घटना मेरी मध्यम आयु की है। जीवन में बहुत कुछ देख लिया था, बहुत से साधुओं का संग किया। कुछ अच्छे मिले, कुछ बुरे मिले। कुछ के साथ बहुत समय तक रहने का मन करता था और कुछ के साथ तुरंत ही छोड़ देने का मन करता था। पर घुमंतु जीवन में किसी के साथ भी लंबे समय तक टिकना उचित नहीं। माँ पिताजी का भी देहांत हो गया था। ऐसे ही एक बार बरसात के समय मैं गांव के पास पहुंचा। तुम लोगों को गांव की बरसात के बारे में तो बताया ही है। उस समय थोड़ी सी बारिश भी गांव में बाढ़ लाने के लिए काफी होती। बड़े बड़े तालाब होते थे जिनमें मछली पालन होता था, और जब बारिश में ये तालाब भरकर एक दूसरे से मिल जाते थे तो गांव किसी टापू में बदल जाता था। गांव में मछली पकड़ने की बात तो मैंने तुमसे पहले बताई ही थी, और कैसे एक बार ऐसी मछली पकड़ते हुए शव साधना में उपयोग की गई लाश मेरी जान लेने आई थी और काल भैरव ने मेरी जान बचाई थी। ये कहानी तो तुम लोग सुन चुके हो। तो ऐसे ही बरसात के पहले मैं एक जगह से गुजर रहा था। क्या बारिश हुई फिर। लगातार 7 दिनों तक जैसे आसमान फटकर बारिश आ रही। मगर मैंने बुद्धिमानी की थी कि एक घर में पनाह ले ली। घर एक समृद्धशाली व्यक्ति का था, नाम देवनाथ। 7 दिनों तक वो मेरी सेवा शुश्रूषा करता रहा। फिर जब बारिश थोड़ी सी घटी तो मैंने उनसे अनुमति मांगी जाने की। 7 दिनों तक तो आप लोग मेरी सेवा करते रहे, मैं जाना चाहूंगा। इस पर वो जैसे बेफर उठा। अरे क्या कह रहे हैं महाराज, अभी तक तो अच्छे से आपको खिला पिला ही नहीं सके बारिश के कारण, और आप जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, आप अभी कहीं नहीं जाएंगे, हमें आपकी सेवा का भी मौका चाहिए। उसकी पत्नी भी बोल पड़ी। मैं किसी भी तरह से उन लोगों का ये निवेदन मना नहीं कर सका, परंतु मेरी भी शर्त थी कि सिर्फ 2 दिनों तक मैं उनके साथ और रहूंगा। किसी गृहस्थ के पास ज्यादा समय तक रहना किसी सन्यासी के लिए सही नहीं है, ये तो तुम लोग जानते ही हो। अब उस समय गांव देहात में लोगों की स्थिति ऐसी थी कि बारिश आए तो भी परेशानी, बारिश ना आए तो भी परेशानी। ज्यादा पैसे धान इनके पास होते नहीं थे। 7 दिनों तक बारिश के चलते जो कुछ हाथ में था सब कुछ खर्च हो गया था। अब बारिश तो बंद हो गई, मगर खेत खलिहान सूखने तक कोई काम हो नहीं सकता था। ऐसे में खाने पीने के लाले पड़ जाते थे। गांव के गरीब लोग गांव के धनी समृद्धशाली लोगों के ऊपर ही निर्भर होते थे। देवनाथ और उसकी पत्नी भी
काफी सहृदय लोग थे। बारिश के बाद गांव के गरीब लोग इनके दरवाजे पर खड़े थे। पति पत्नी जितना हो सका गांव के लोगों की मदद कर रहे थे। यहां तक कि उन्हें अपने घर में पत्तल बिछाकर भोजन भी करवा रहे थे। ये सब देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। उस दिन शाम को हम दोनों बैठे हुए थे। बरामदे में ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। अचानक देवनाथ बोल पड़े, अच्छा महाराज जी, ये पाप पुण्य ये सब कुछ होता है या फिर इंसानों को बंधन में बांधकर डराकर रखने की एक प्रक्रिया है? देखिए, मनुष्य पाप पुण्य से अपने अगले जन्म को निश्चित करता है। मृत्यु और मृत्यु के बाद उसे कष्ट ना मिले, इसीलिए उसे अच्छे कर्म करने को कहे जाते हैं। परंतु मृत्यु के बाद क्या होता है यह किसने देखा है? मैं पुण्य करूं और मुझे मृत्यु के बाद अगर सजा मिले तो यह क्या कोई देखने आएगा? मेरे विचार से यह सब एक भूल भुलैया है। मनुष्य को बस अपने जीवन को सही ढंग से जीना चाहिए और इन पाप पुण्य के विषय को छोड़ देना चाहिए। मैं आश्चर्यचकित था। ऐसा एक सहृदय व्यक्ति इस तरह की बातें करेगा मैंने सोचा नहीं था। मैंने उनसे कहा, तो फिर आप गांव वालों की मदद क्यों करते हैं? मैं पाप पुण्य से डरकर गांव वालों की मदद नहीं करता। अब आप सन्यासी जीवन क्यों जीते हैं? क्योंकि इस बात से आपको प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है आपको। मुझे भी गांव वालों की मदद करके अच्छा लगता है। पाप या पुण्य से डरकर मैं ऐसा नहीं करता। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक आदमी रोते रोते आया। बड़े साहब मदद कीजिए, मदद कीजिए। क्या हुआ दुगलू, क्या हो गया? वो पूछे। मेरे बेटे को सांप ने काट लिया। वो लगता है नहीं बचेगी। अब आपका ही सहारा है। अरे क्या कहते हो? मेरे रहते तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। अब तारानाथ जी, चलिए चलते हैं। मैं सुनकर चौंका। सांप ने काटा है तो फिर किसी ओझा या वैद्य को बुलाना चाहिए। आखिर इनके पास वो व्यक्ति क्यों आया? मैं भूल भी पड़ा। मगर आप क्या करेंगे? मैं ही तो सब कुछ कर सकता हूं तारानाथ जी, आइए सब समझ जाएंगे। जाते जाते रास्ते में दोकलू ने बताया कि उसकी बेटी घर के ही आंगन में खेल रही थी। पत्नी पास में ही खाना पका रही थी। अचानक उसने देखा लड़की निढाल होकर जमीन पर पड़ी है और पास से एक सांप की पूंछ बस बची सी गुजरने में। मैं अभी भी मनी मन आश्चर्यचकित था कि यह सब क्या हो रहा है। उसके घर पर पहुंचकर उसकी पत्नी का रुदन सुनकर मेरा मन भी थोड़ा विचलित सा उठा। खाट पर एक 7-8 साल की लड़की लेटी थी। उसे देखते ही देवनाथ बोले, इसे सोने मत दीजिए, जगा के रखिए, बाकी मैं देखता हूं। बच्ची के कान के पास बड़े बड़े बर्तन बजाए जाने लगे उसे जगाने के लिए। देवनाथ ने भी उसके गाल में 2-3 थप्पड़ जड़ दिए, नींद भगाने के लिए शायद। मैं देखकर चौंका। उसका बायां पैर आधा नीला हो चुका था, जहर तेजी से चढ़ रहा था। मगर ये लोग तो कुछ और ही किए जा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं एक बार बोल ही पड़ा, आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? कोई वैद्य को बुलाइए, उस लड़की के पैरों से जहर निकालने की कोशिश कीजिए। अरे मैंने कहा ना आपसे महाराज, जब मैं हूं तो चिंता की बात नहीं। देखिए कितने जहरीले सांप ने काटा है। सच कहूं तो उस समय सांप के विषय में मेरा ज्ञान बिल्कुल ही कम था। मैंने बस इतना देखा, उसके पैरों में 2 दांतों के निशान थे। अचानक ही लड़की बेहोश सी होने लगी। मेरा मन घबरा रहा था। लगता है वो नहीं बचेगी। और ये लोग देवनाथ के बताए काम पर, आखिर देवनाथ उसे कैसे बचाता? मन हुआ आज शायद लड़की नहीं बचेगी। अगले ही पल देवनाथ बोले, मैं इसे लेकर कमरे में जा रहा हूं, तुम लोग में से कोई भी अंदर नहीं आएगा, ध्यान रखना। और वो उसे लेकर एक कमरे में चले गए।
इधर उधर छिटक कर बैठ गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। लड़की का पिता एक कोने में सिर पर हाथ दिए बैठा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मुझे देखते हुए बोले, महाराज, बड़े बाबू जब अंदर गए हैं तो मेरी बेटी बच जाएगी। हाँ, बच जाएगी। बड़े बाबू के हाथों में जादू है। पर मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये बड़े बाबू कर क्या रहे हैं। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। मेरी धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। तभी अचानक सबको आश्चर्य करते हुए घर का दरवाजा खुला। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा, मगर ये क्या, वहां पर देवनाथ नहीं था। अभी तो वो बच्ची थी, स्वस्थ, सुरक्षित। वो भागती हुई अपने पिता के पास आई। पिता ने उसे गोद में उठा लिया, उसका माथा चूमने लगा, उसका पीठ सहलाने लगा और बिलक बिलक कर रोने लगा। मैं आश्चर्यचकित था। मैं उठकर कमरे की तरफ चला गया, मगर अचानक ही वो बोल पड़े, नहीं महाराज, अभी मत जाइए। देवनाथ बाबू का आदेश है, जब तक वो खुद बाहर नहीं आते कोई नहीं जा सकता। गांव के लोगों ने मुझे रोक लिया। मैं एक बार फिर से बाहर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ ही मिनटों बाद देवनाथ भी कमरे से बाहर आया, परंतु उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। हाँ, एक बात मुझे आश्चर्यचकित लग रहा था। कुछ परिवर्तन था उसके शरीर में। क्या, स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा था। मैं समझ नहीं सका, पर कुछ तो बदलाव अवश्य था। इसके बाद हम उसके घर चले गए। मुझे अलग से एक कमरा दिया था। मैं वहीं विश्राम करने लगा। रात को पता चला देवनाथ भोजन नहीं करेगा। वो कमरे में सो रहा था। मैं चुपचाप भोजन करके सो गया। अगली सुबह नींद खुली तो पाया देवनाथ मेरे कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा है। मैं हड़बड़ाकर उठा। वो बोला, महाराज, अगर नींद पूरी हो गई हो तो आइए थोड़ा बाहर टहल आते हैं। देवनाथ के घर के एक तरफ जंगल शुरू होता था और दूसरी तरफ एक खुला सा मैदान था। मैदान के बीचों बीच एक तालाब था। सुबह की शीतल हवा में हम दोनों टहलते टहलते उसी तरफ चले जा रहे थे। देवनाथ बोल पड़ा, अब मेरे पिता इस गांव के जमींदारों में से थे। दादा परदादा के जमींदारी चली आ रही, मगर फिर जमींदारी चली गई। पर इतनी खेती खमारी थी कि उससे अच्छा ही धनोपार्जन हो जाता था। मेरा बचपन अच्छा ही बीत रहा था। बचपन से मुझे मिट्टी की मूर्तियां बनाने का शौक था। असल में ये मेरे पिता से ही मुझ में आया था। वो भी बहुत सुंदर मूर्तियां बनाते थे। माँ पिता के साथ जीवन ठीक ही चल रहा था कि एक रात माँ को बहुत तेज बुखार आया। पिताजी वैद्यराज को भी न ला सके। माँ मुझे छोड़कर चली गई। फिर पिता के पास ही लालन पालन हुआ। वहीं उनके साथ ही मेरी मूर्ति कला का शौक बढ़ने लगा। एक रात पिताजी ने स्वप्न में एक बहुत ही आश्चर्यजनक देवी मूर्ति देखी। वो दिखने में तो माँ लक्ष्मी की तरह थी, मगर अजीब से किसी वाहन पे बैठी। उसका एक हाथ वरद मुद्रा में था और दूसरे हाथ में एक कटोरी थी। पैरों के पास कोई मृत या बीमार व्यक्ति लेटा हुआ था। अचानक ही कटोरी टेढ़ी हुई और उसमें से कोई द्रव्य उस व्यक्ति के मुंह पर पड़ा और वो स्वस्थ होकर उठकर चला गया। आश्चर्यजनक तौर पर इसके 2 दिन बाद ही यह स्वप्न मुझे भी आया और यही नहीं, लगातार 5 दिनों तक मैं ये स्वप्न देखता रहा। तब पिताजी से मैंने ये बात कही। उन्होंने कहा उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता है, इसलिए मुझे वो मूर्ति बनानी चाहिए। मैंने बनाई भी, पर उस मूर्ति को बनाने के दौरान ही पिताजी का देहांत हो गया। मेरा मन थोड़ा सा खिन्न हो उठा। मैंने उस मूर्ति को रंग नहीं किया। घर पर
रख दिया। इसके बाद मेरा विवाह हो गया। संसार सुख में मैं इस तरह से रत हुआ कि उस मूर्ति के बारे में भूल ही गया। एक रात मेरी पत्नी आंगन में अचानक चीख कर बेहोश हो गई। जब मैं उसे उठाने गया तो उसने बताया कि उसने आंगन में किसी को देखा था और जैसा उसने रूप वर्णन किया ठीक वैसा ही उस मूर्ति का स्वरूप था। मैं आश्चर्यचकित हो उठा। मैंने अपनी पत्नी को कभी भी उस मूर्ति के विषय में कुछ भी नहीं बताया था, परंतु ऐसा सटीक वर्णन उसके मुंह से सुनकर मेरा चौंकना निश्चित ही था। फिर मैंने घर में बहुत तलाश की मगर वो मूर्ति नहीं मिली। और फिर एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुई। क्या? मैं उससे पूछ बैठा। अभी तक हम चलते चलते उस तालाब के पास आ गए थे। तालाब की तरफ से ठंडी ठंडी हवा और सुबह का वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था। वो फिर बोल पड़ा। अचानक मेरे घर में एक व्यक्ति आया और जब मेरी पत्नी ने उससे भोजन निवेदन किया तो उसने एक बहुत अजीब बात कही। मैं चौंक पड़ा। मैंने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए रुकिए। उसने कहा वो आपके घर खाना नहीं खाएगा, आपके आंगन में सोएगा और रात में सपने दिखेगा, ठीक? मेरी बातें सुनकर देवनाथ चौंक पड़ा। महाराज, आपको ये सब कैसे पता? ये बहुत लंबी कहानी, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा। उस व्यक्ति ने अपना नाम अवरजीवन बताया था। हाँ बिल्कुल। वो जिद करके मेरे आंगन में उस रात सो गया। पर बताइए, घर में आया मेहमान भूखा हो, आंगन में सो रहा हो तो मैं कैसे चैन से सो सकता था? रात भर मुझे नींद नहीं आई। रात के अंतिम प्रहर में उठकर आंगन में आया। उस वक्त आंगन में कोहरा छाया हुआ था। इस वजह से मुझे कुछ स्पष्ट दिख नहीं रहा था, अपितु मैंने सुना वो किसी से बातें कर रहा है। बातें कुछ ऐसी थी, माँ, अब तेरे यहां रहने का समय खत्म हुआ, अब तुझे प्रतिस्थापित होकर रहना चाहिए। मैं चौंक पड़ा और दौड़कर जैसे ही आगे गया, सामने जो दृश्य देखा उसे देखकर मैं सर से पांव तक कांप उठा था। सामने वही देवी की मूर्ति थी जिससे वो बातें कर रहा था। पर यह दृश्य देखकर मैं खुद को संभाल न सका और बेहोश होकर गिर पड़ा। होश में आने पर पत्नी ने बताया कि मुझे वही घर के अंदर तक लेकर आया था और जाते हुए कह गया था कि मूर्ति को प्रतिस्थापित कर दो और तालाब के पास उसका एक मंदिर बनवाऊं। आप देखेंगे उस मंदिर को? सुनकर मैं चौंक उठा। हाँ, क्यों नहीं, आइए। हम दोनों तालाब के पास ही एक पेड़ के पास पहुंचे और तभी मैंने पहली बार देखी वो अद्भुत मूर्ति। उसका स्वरूप सच में मां लक्ष्मी जैसा ही था। एक हाथ वरदान स्वरूप, एक हाथ में एक कटोरा और एक मगर या घड़ियाल जैसे किसी जीव पर वो बैठी हुई थी। परंतु उसकी प्रतिस्थापना किसी मंदिर में नहीं की गई थी, अपितु पेड़ में बने एक पोटर के अंदर की गई थी। और ऐसा लग रहा था जैसे कई हजार सालों से उस पोटर में रहने के कारण वो उसमें बिल्कुल समा सी गई है। देवनाथ फिर बोल पड़ा। महाराज, इस मूर्ति की खासियत यह है कि इसे कोई नहीं देख सकता है। अगर आज आप मेरे साथ ना होते तो आप भी इसे नहीं देख सकते। मैं चाहूं तभी ये मूर्ति किसी को दिख सकती है, इसलिए गांव वालों को इस मंदिर का बिल्कुल भी पता नहीं है। इस बात का मुझे पहली बार पता तब चला जब मैंने अपनी पत्नी को लाकर इसे दिखाया। और एक बार जब वो अकेले तालाब के पास आई तो उसे यहां कोई मूर्ति नहीं दिखी।
पर असली घटना तो इसके बाद शुरू होती है। कैसी घटना? मैं पूछ बैठा। इसके बाद तारानाथ कुछ देर के लिए चुप हुए। कहानी सुनने में हम इतने व्यस्त हो गए थे कि हमें ध्यान ही नहीं रहा कि तारानाथ चुप हो गए। हम दोनों व्यग्रता से बोल पड़े, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? अरे ठहरो ठहरो, उम्र हो गई है मेरी, एक साथ इतनी बातें तुम लोगों को बता सकता हूं क्या? थोड़ा पानी पी लो, उसके बाद बता रहा हूं, कहीं भागा नहीं जा रहा हूं। पानी पीकर थोड़ा विश्राम कर तारानाथ आगे बोल पड़े। उसने कहा, एक दिन गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका बेटा पास के गांव में ही गया था, मैं उसकी देखभाल के लिए था। अचानक ही उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वो मृत्युशैया पर पहुंच गया। मैं हतप्रभ सा देख रहा था, क्या करूं, वैद्य को बुलाऊं, पर उस आदमी की बहुत इच्छा थी कि वो मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देखना चाहता है, पर बेटा इतनी दूर था कि उसे बुलाकर लाना संभव नहीं था। उससे पहले ही शायद उस व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ जाते, मगर तभी मेरे कानों में एक स्त्री का स्वर सुनाई दिया। अपने सीने से खून निकालकर उसके मुंह में डाल, वो बच जाएगा। मैं कांप उठा, ये किसकी आवाज है? फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे ये आवाज उसी मूर्ति से आई हो। मैंने पास रखा एक चाकू उठाया और सीने में घाव करके उस चाकू के जरिए खून की कुछ बूंदें उस व्यक्ति के मुंह में डाल दी। और महाराज आप विश्वास नहीं करेंगे, वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही न था। क्या? उसकी बातें सुनकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित था। हाँ, और इसके बाद तो जैसे ये सिलसिला सही बन गया। अगर व्यक्ति मर गया हो तो मैं उसे जीवित नहीं कर सकता, परंतु अगर उसमें जीवन के थोड़ी भी अंश बाकी हो तो मैं उसे पुनर्जीवन दे सकता हूं। एक तरह से उस मूर्ति द्वारा दी गई मुझे संजीवनी विधा कह सकते हैं आप। परंतु ये कैसे संभव है? कोई भी मनुष्य बिना कोई मूल्य चुकाए किसी के जीवन बचा नहीं सकता है। इसके बदले में तुम्हें क्या देना पड़ा देवनाथ? मैंने उससे पूछा। जानना चाहेंगे महाराज? और ये कहकर उसने अपना कुर्ता मेरे सामने उतार दिया। मेरा पूरा शरीर जैसे बिजली के करंट से कांप उठा। उसके शरीर पर जगह जगह पर घाव के निशान थे, जो बता रहे थे कि उसने कितने प्राण बचाए। और तब मुझे समझ में आया कि इस जीवन संजीवनी के बदले में उसे क्या देना पड़ रहा है। मुझे उस दिन उसके कमरे से निकलने पर उसके ऊपर कोई परिवर्तन दिखाई दिया था। ये परिवर्तन था उसकी आयु का थोड़ा सा बढ़ जाना। हर बार प्राण बचाने से उसकी उम्र कुछ दिन आगे खिसक जाती थी। महाराज, ये सही है, गलत है, पाप है, पुण्य है, मैं नहीं जानता। मैं ये भी नहीं समझता कि ऐसा करके मैं बहुत ज्यादा पुण्य कमा रहा हूं। बस देवी का दिया हुआ एक वरदान है जिससे मैं लोगों की मदद करता हूं, बिना किसी लोभ, बिना किसी आशा के। और इसके बदले में मुझे चुकाना पड़ता है अपनी आयु का मूल्य। इसी तरह लोगों की मदद करते करते एक दिन मैं समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं ये भी जानता हूं। परंतु फिर भी मैं जब तक जीवित हूं लोगों की इसी तरह मदद करता रहूंगा। मैं आश्चर्यचकित सा
उसके चेहरे को देख रहा था। इसके बाद मेरा वहां रुक पाना संभव नहीं था, अतः जल्द से जल्द सामान समेटकर मैं उस गांव से निकल आया और दोबारा फिर कभी उस गांव की तरफ गया भी नहीं, मन भी नहीं किया। पर हां, गांव से आने से पहले मैं एक बार अकेले तालाब के किनारे गया था और मुझे पेड़ पर कोई भी देवी प्रतिमा नहीं दिखाई दी। तारानाथ की बात समाप्त हो चुकी। हम दोनों चुपचाप वहां से निकल आए। रास्ते में किशोरी अचानक बोल पड़ा, ये भी कोई बात हुई है? ऐसा कभी हो सकता है कोई अपने खून से किसी को जीवित कर दे और उसकी उम्र? तारानाथ भी कभी कभी ऐसी कहानियां कहते हैं कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। मैं तारानाथ के अंदाज में ही मिमिक्री करते हुए बोला, किशोरी, अगर तुम्हें मेरी कहानियां पसंद नहीं है तो क्यों आ जाते हो हर हफ्ते इन्हें सुनने और मुझसे बकवास करवाते हो?